औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ की चैप्टर जो 10 जो कि ग्राफ आपकी फंक्शंस के बारे में है। हमने ग्राफ बनाने हैं, फंक्शंस हैं मुख्तलिफ, हमारे पास लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, कुछ भी है, जो भी फंक्शन आएगा उसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके हमने मतलब ग्राफ बनाने हैं। तो पहला पहला जो हमारे पास पार्ट है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो ये क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास। अब क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसको पहले ये कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उसकी वैल्यूज निकल, मतलब हमारे पास जो है यहाँ पे y की वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू अपनी तरफ से हम इसको सजेस्ट करेंगे जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में किया है, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर मतलब पुट करेंगे और फिर उन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारा एक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम ये हमारे पास पहले हमने x की जो वैल्यू है वो -3.5 एडजस्ट किए। अच्छा, ये मैंने कुछ बिहाइंड द कैमरा जो है ये वर्क कर लिया। अगर मैं इसको अननेस्टली इधर ही बिफोर द कैमरा अगर करूं तो करीबन जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे की वीडियो। तो मैंने वो शार्ट करके मैंने पहले थोड़ा ऑफ द कैमरा जो है ये काम कर दी है, ताकि हमारा काम वक्त जो है टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो थोड़ी समझने वाली जो बातें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो x इज इक्वल टू -3। अच्छा, उन्होंने लिमिट भी रखी है ना, -3.5, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3.5 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2.5। मतलब 3.5 और 2.5 के दरमियान हमारा जो है ना, इनकी जो x की वैल्यूज हैं उन्हें दे दी है, ठीक है। यानी x की जो वैल्यूज रखनी है, -3.5 सबसे छोटा है और 2.5 जो है सबसे बड़ी वैल्यू। इनके दरमियान बैन बैन रहना है, इन ये भी साथ रहना है। तो हम उस लिमिट को बरकरार रखते हुए हमने उसी इन्हीं के दरमियान में रहते हुए हमने x की वैल्यूज सजेस्ट की हैं। तो ये x इज इक्वल टू -3.5। जब हमने इसको इस फंक्शन में पुट किया है, देखो -3.5 यहाँ क्यूब है, यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, या x की जगह हमने -3.5 लिख दिया। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास -6.5 आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट बन गया, x की वैल्यू -3.5 लगाई थी तो y की वैल्यू -6.5 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया। और दूसरे में क्या किया, -2.5 x की वैल्यू रख दी। तो ये x की जगह -2.5 पुट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो हासिल हुआ है वो 3.5 हासिल हुआ है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू -2.5 और y की वैल्यू 3.4। तो इस तरह ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद, यानी लास्ट जो हमारी वैल्यू थी वो 2.5 थी, यानी ये हमने x की वैल्यूज रखी हैं और उसके बदले हमें जो y की वैल्यू मिली है वो ये मिली है। तो अब इन जो हमारा ये मतलब टेबल बना है, इस टेबल में जो एक्स वाई की जो मतलब वैल्यूज हैं, या जो हमारे पॉइंट बने हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बने, तो उन 6 पॉइंट्स को हम ग्राफ पे पुट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? पहला हमारा पॉइंट है एक्स की वैल्यू -3.5 और वाई की वैल्यू है -6.5। अच्छा, -3.5 एक्स जो है नेगेटिव इधर है, ठीक है। -3.5 इधर आ जाएगा, -3.5 -4 और -3 के दरमियान होगा। तो और -6.5 को देखा जाए तो -6.5 जो है ये नीचे y है हमारा, ठीक है, -6.5। तो यहाँ पे -7 और -6 के दरमियान होगा, ठीक है। तो मतलब इनके दरमियान दरमियान रहना, -3.5 इधर आ गया और -6.5 इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देते हैं, ये डॉट लग गया, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। इसके बाद है हमारे पास -2.5 और 3.4। -2.5 जो है वो -2 और -3 के दरमियान होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ये x है। और 3.4 जो है ये y है, ये पॉजिटिव है। अब 3.4 जो है 3.4 ये 3 और 4 के दरमियान, यानी दरमियान में इतनी दरमियान से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे देखो, इधर -2.5 और 3.4 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे जी। ये हमारे पास डॉट लग गया, हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद -1.5 और 2.6। -1.5 जो है x की वैल्यू है, -1.5 ये -2 और 1 के दरमियान।
तो उसके बदले में जो y की वैल्यू है 2.6 है, तो 2.6 जो है वो y की वैल्यू है, ये पॉजिटिव है 2.6, तो ये आ जाएगी हमारे पास, यानी आधे से 2 और 3 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ गई, ठीक है। इसके बाद 0 है और 0 के बदले में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6 है, तो y की वैल्यू -6 आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद 1.5 है, x की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 1.5, 1 और 2 के दरमियान है, और इधर है -5.6, -5.6 से ये -6 और 5 के दरमियान, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद 2.5 पॉजिटिव, x की वैल्यू है 2 और 3 के दरमियान आएगी, तो उसके सामने जो है उसके बदले में 9.5 है, 9.5 कहाँ पे, ये चली जाएगी यहाँ पे 9.5, ये थोड़ा सा इससे भी ऊपर होगा 10, यानी 9 और 10 के दरमियान 9.5, तो ये 2.5 और 9.5, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इन सबको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा जो है ये इस तरह का बन जाता है। ये पहली वैल्यू हमारी ये थी और दूसरी वैल्यू ये ऐसे, इसको जब ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है इस तरह का, ये इस तरह का ग्राफ बन जाता है, ठीक है, ये ऐसे बन जाता है। तो इस तरह का क्यूबिक ग्राफ बनता है, ठीक है, एस की शक्ल में, एन की शक्ल में, जी की शक्ल में, इस तरह का बन जाएगा क्यूबिक ग्राफ, जो भी बनेगा ऐसे बनेगा। और क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है वो एक पैराबोला बनेगा, ठीक है, ऐसे यू की शक्ल में, उल्टा यू होगा, ये नेगेटिव अगर होगा एक्स वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर -x² होगा तो फिर वो उल्टा बनेगा, पैराबोला बनेगा, और अगर मतलब कि पॉजिटिव है तो फिर सीधा पैराबोला यानी यू बनेगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करके देखते हैं जी, ये हमारा हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये एक मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन करके देखते हैं जी। क्वाड्रेटिक फंक्शन है सेकंड y इज इक्वल टू x² प्लस x और +2, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब इसकी वैल्यू, मतलब ये फंक्शन है जिसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, क्यों मैक्सिमम डिग्री जो है 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। तो अब इसकी पहले हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, ठीक है। तो पहले वैल्यूज हम इसकी फंक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, प्लस का 2 कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x² प्लस x -2, ठीक है, ये -2 हम भूल गए थे, तो अब इसको अगेन कर रहे हैं, तो प्लस का 2 ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2 आ गया और -2, तो प्लस का 2 का मतलब स्क्वायर हो गया 4 हो गया, +2 -2, तो +2 -2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा 2 और 4 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 और 4, 2 x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं। तो इस तरह ये तो हमारे पास, यानी अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाती है। तो मैंने और वैल्यूज यहाँ पे पहले से बना रखी हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, 1 अगर रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू अगर हम -1 रखें, -1 रखें तो y की वैल्यू -2 हो जाती है, ठीक है। और x की वैल्यू अगर -2 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर हम x की वैल्यू -3 रखें तो ये वैल्यू जो है 4 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह मैंने पहले वैल्यूज निकाल रखे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और वैल्यूज निकालने का तरीका यही है, मतलब x की वैल्यू हमें अपनी तरफ से लगानी होती है। देखो ये यहाँ पे 2 1 -1 -2 -3, तो बहुत आसान सी वैल्यूज अगर ज़हन में रखें ना
तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आते जाएंगे। तो अब हम इसको ग्राफ बना के देखते हैं। देखो ये ग्राफ बना के अगर देखें तो हमारे पास देखो ये ग्राफ है 0 1 2 3 4। ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। तो ये -1 -2 -3 -4। अच्छा, y 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 -4। अब पहले हमारे पास है -3, x की वैल्यू -3 है और y 4 है। -3 यहाँ पे x पे यहाँ मौजूद है देखो, और 4y4 जो है y4 इसके सामने, ये -3 और 4 के सामने जो है हम ये ले आएंगे। ये -3 हो गया और ये 4 हो गया। अब इसके बाद जो है x की वैल्यू -2 है, ये x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0 है। तो y की 0 है तो ये यहाँ ही यही रहेगा, y आगे बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद है x की वैल्यू -2 -1 है और y की वैल्यू है -2, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये -1 और -2 के दरमियान के सामने, इधर से -1 और इधर से -2, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद जो है ये मैं निशान डाल दूं, और ये है 1, x की इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू, इसके ऊपर ही आएगा। फिर इसके बाद है x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 4। ये 2x 2 है और y 4 है, तो ये यहाँ पे 4 है। अब इन सबको जब मिलाएंगे, देखो जब हम मिलाते हैं इनको, सॉरी यहाँ पे था निशान हमारा, ये, तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को, तो ये हमारा इस तरह पैराबोला बन जाता है, इसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो ये इस तरह बन जाता है हमारा ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन जो है एक क्यूबिक ग्राफ आ गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं क्वाड्रेटिक कर लेता हूँ, 4 पहले कर लेता हूँ, 4 क्योंकि क्वाड्रेटिक पहले आ जाता, 3 बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 5x² और -2x और -3। तो यहाँ पे हम फिर लेट करेंगे x की वैल्यूज, तो हमें खुद देनी होगी और उसके बदले में हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर अगेन वही काम कर लेते हैं, ठीक है। यहां कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं, चलो। तो y इज इक्वल टू 5x² -2x -3। देखो 5 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 और -3, तो 3 3 आर 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45, -3 2 आर 6 -3। तो अब देखो 45 में से -6 और ये -9 को निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 36 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36 आ गई। अब बना लेते हैं। अब ग्राफ की थोड़ी सी लिमिट हमें बढ़ानी पड़ेगी, मैं इसको रेज कर लेता हूँ, ग्राफ इसका इधर ही बना लेते हैं, थोड़ा स्पेस हमारे पास होगी जी। तो हमारे पास यानी y की वैल्यू 48 तक है और x की वैल्यू तो 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है, वो है। तो अगर हम y की वैल्यू को यहाँ चलो बना लेते हैं, अगर y की वैल्यू कुछ ज्यादा है, बड़ी है, x की वैल्यू जो है अगर हम रख लें, x की वैल्यू हमारे पास जो रखी हुई है ये 1 2 3 4, ये x आ गया, -1 -2 -3 और -4y। अच्छा, ये y प्लस पॉजिटिव और y माइनस नेगेटिव। अब y की जो वैल्यू है वो 10 का रखते हैं, ये 10
20, 30, 40 और 50। देखो इस तरह से कुछ कवर होता है। -10, -20, -30, -40 और -50, ये आ गया। अब पहली जो वैल्यू हमारे पास है, यानी 3 के सामने क्या है, 36 है। 3 प्लस का 3, ये प्लस का 3 और प्लस का फिर 36, तो ये आ जाता है आई थिंक ये इधर 30 और 40 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर। ये आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद है 2 जो है, 2 पे 13 है, 2 पे 13 है, ये 2 है। अच्छा, इस पे 13 है, यानी 10 और 20 के दरमियान से थोड़ा सा नीचे, ये आ गया। अच्छा, फिर 1 पे 0 है, 1 पे 0 है, 1 पे 0। अच्छा, फिर 0 पे -3 है, 0 पे -3। अच्छा, -3 जो है वो 10 है। अच्छा, 10 यानी दरमियान से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 0 पे -3। ठीक है, इसके बाद है -1 पे 4 है, -1 पे 4 थोड़ा सा ऊपर है, 4। अच्छा, फिर है -2 पे 21 है, ये -2 पे 21, 20 से थोड़ा सा ऊपर 21। अच्छा, -3 पे 48, ये -3 पे 48, 50 से थोड़ा सा नीचे, ये आ गया। अब देखो इन सबको जब हम मिलाते हैं, अगेन हमारा जो है पैराबोला बन गया, देखो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, थोड़ा नीट नीट करेंगे तो पेंसिल से ज़्यादा मैनेज किया जा सकता है, पेंसिल और कागज़ के साथ। अब इसके बाद जो है हम एक तीसरा जो हमारा रह गया था उसको करके देखते हैं। अच्छा, तीसरा हमारा थर्ड जो था, थर्ड क्या था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x। लिमिट क्या है, लिमिट उन्होंने दी है -2.5 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 0.5। अब 0.5 उन्होंने लिमिट दे दी है, तो लिमिट देने के बाद मैंने सारी वैल्यूज जो है पहले से मालूम कर ली हैं। तो 0.5 से अगर हम शुरू हो जाए तो ये टोटल में निकालें 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज निकाली हैं। तो ये 7 वैल्यूज हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। ये टेबल ही बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट जो है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन का, तो 3 सवाल मैंने कैलकुलेशन से किए हैं। जुज़वी पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूरी कैलकुलेशन है, और दूसरे में फिर जुज़वी तौर पर आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला हमारे पास है 0.5। ग्राफ बनाते हैं, लास्ट ग्राफ है हमारा जी। तो मैक्सिमम हमारे पास एक्स वाई जो है 3 है, 2 3 बस इतने ही है। ये है 1 2 3, एक्स -1 -2 -3, 1 और ये 2 और ये 3, -1 -2 -3, तो y नेगेटिव आ गया। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास है 0.5, इधर से शुरू कर लें या इधर से कर लें, आपकी मर्जी है। ये -2.5 है, तो -2.5 पहले तलाश करते हैं। ये -2.5 इधर आ जाएगा,
तो उसके सामने जो है -1.9, -1.9, अच्छा जी 1.9 जो है ये हमारे पास -2 से थोड़ा सा ऊपर ही हो जाएगा 1.9, ठीक है। इसके बाद -2 और 0 है, -2 और 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। -2 यानी x 0 ही है, y 0 है, ठीक है। अच्छा ये -2 है, फिर है -1.5, -1 और -2 के दरमियान इधर है। अच्छा आगे है 0.4, 0.4 जी 0.4 ऊपर बढ़ना है। अच्छा ये आ गया। अच्छा फिर इसके बाद है -1, ये -1 के सामने 0, अच्छा ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद है -0.5, -0.5, x इज इक्वल टू -0.5 इधर आ गया, और इधर -0.4, -0.4 तो इधर आ गया। अच्छा फिर 0 0 है, ये 0 0, फिर अब 0.5, 0.5 और 1.9 और 1.9, 1.9 y 1.9, ये इधर आ जाए। अब इनको जब हम मिलाते हैं तो देखो ये कैसा मतलब लाइन बन जाती है, ये इस तरह, ये देखो क्यूबिक ग्राफ हमेशा इसी तरह बनता है, ठीक है, ऐसे जिगजैगिंग, ठीक है, यानी जी की तरह, एस की तरह इस तरह बन जाता है। तो आप उम्मीद है कि आप इससे भी थोड़ा पेज पर नीट बना सकते हैं, थोड़े बराबर बराबर के फासले, स्केल को अगर यूज करें ना, स्केल के जो फासले होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं ना, वो अगर यूज करें इस ग्राफ बनाने में तो आपका ग्राफ जो बिल्कुल एग्जैक्ट शक्ल में आएगा, बहुत जबरदस्त किस्म का बनेगा, ठीक है। तो मेरा काम तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लीड करना था, गाइड करना था, गाइड मैंने किया है, तो तरीका एक्चुअली ये है, तो आप इसको आसानी से बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे, और उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और